नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रमा शर्मा। कहते हैं कि मनुष्य का जन्म जो है बड़ा ही अनमोल है। हमने अपने जीवन काल में अगर थोड़ा सा समय भी अपनी दिनचर्या में से प्रभु भक्ति के लिए नहीं निकाला तो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ है। इसलिए हर इंसान को अपने जीवन काल में पूरी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय, बिल्कुल थोड़ा सा समय भगवान की भक्ति के लिए निकालना चाहिए। क्योंकि इंसान के सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक में बिल्कुल भाग दौड़ मची रहती है। मुझे ये करना है, मुझे वो पाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये आज मैंने हासिल कर लिया, आज वो रह गया तो उसके लिए कल कोशिश करूँगा। हमने अपने स्वयं के कल्याण के लिए क्या किया वो हमें देखना है। तो स्वयं का कल्याण तो कब होगा? जब हम भगवान की आराधना करेंगे। तो मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है एक भक्त और भगवान की कथा को आप तक पहुंचाने का। तो वो भक्त है नरसिंह जी, और कौन से भगवान के वो परम भक्त थे? प्रभु श्री द्वारकाधीश के। तो द्वारकाधीश और नरसिंह जी के बीच की ये कथा को मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, कोशिश की है आप तक पहुंचाने की। तो मैं चाहूँगी कि आप सब मेरा साथ दें। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हम भगवान श्री गणेश को वंदन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश को वंदना करते हुए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। राधे राधे। एक अलग सा सुकून, एक अजीब सा संतोष हमारे मन को मिलता है जब हम भगवान का नाम लेते हैं, उनका स्मरण करते हैं। तो भगवान और भक्त की कथा की इस कड़ी में सबसे पहले नरसिंह जी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। भक्त नरसिंह जी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। परम भक्त थे द्वारकाधीश के। तो उनका जन्म हुआ, बेटा हुआ तो बड़ी ही खुशियां थी। लेकिन भगवान के भक्त के साथ भी कई बार अनहोनी सी घटनाएं हो जाती है। तो भगवान ने जब अपने भक्त को पृथ्वी पर भेजा तो जन्म से ही एक शारीरिक पीड़ा नरसिंह जी को थी। क्या शारीरिक पीड़ा थी? जब नरसिंह जी पैदा हुए तो जन्म से ही न तो वो सुन सकते थे और ना ही वो बोल सकते थे। यानी कि नरसिंह जी जो थे जन्म से ही गूंगे और बहरे थे। कैसी विडंबना! न सुन सकते थे, न बोल सकते थे। लेकिन कहा जाता है कि भगवान भी अपने भक्त की पूरी परीक्षा लेते हैं। धीरे धीरे नरसिंह जी बड़े होने लगे। नरसिंह जी बड़े हुए तो छोटे ही थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी। और उस समय कोई गांव में महामारी फैल गई और उस महामारी में नरसिंह जी के माता पिता की मृत्यु हो गई। अब माता पिता की मृत्यु के बाद में नरसिंह जी किसके पास पले बड़े? उनकी दादी के पास में।
नरसिंह जी जो थे हर समय अपने दादी के साथ में रहते थे। बूढ़ी माई जो थी वो बड़ी दुखी रहती थी, अपने पोते को लिए लिए घूमती थी। नरसिंह जी के एक बड़े भाई भी थे, उनकी पत्नी भी थी। यानी कि नरसिंह जी की जो भाभी थी वो बड़ी बुरी थी, बहुत ही बुरा स्वभाव। हर समय जली कटी सुनाती रहती थी, एक आंख भी नहीं सुआते थे ये भक्त नरसिंह। तो बड़ा ही खराब स्वभाव था उसका, उनकी नरसिंह जी की भाभी का। हमेशा का वो ही रहता था, सुबह उठना, नरसिंह जी को जली कटी सुनाना। माँ बाप तो चले गए, अब कौन पालन पोषण करेगा तुम्हारा, हमारे पल्ले डाल के चले गए इसको, हमसे तो नहीं होता ये, इस महंगाई में हम तो इनका पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, और बैठे बैठे इसको खिलाना, कब तक खिलाएंगे इसको, और ऊपर से गूंगा और बहरा, क्या करेगा ये, बड़ा होकर भी क्या करेगा। नरसिंह जी की भाभी ये नहीं जानती थी कि ये जो उनका जोश था, जिसके दम पर वो जली कटी सुनाती रहती थी, वो जो जोश उनका जो था, जिसके दम पर वो जली कटी सुनाती रहती थी, दादी को भी सुनाती, पोते को भी सुनाती रहती थी, वो ये नहीं जानती थी कि एक दिन उन प्रभु के घर पे इसको भी जाना है, वहाँ क्या जवाब देगी वो। लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था, उसकी भाभी के, नरसिंह जी की भाभी के समझ में ये चीज़ नहीं आती थी। उसके लिए मैं ये 2 पंक्तियाँ गाना चाहूँगी। कंचन वाली काया हो सैलानी मैं तो पावड़ा, एक दिन जानो है पाछो नहीं आनो है, एक दिन जानो है पाछो नहीं आनो है, पाछो नहीं आनो है, एक दिन उस सांवरे के घर पर जाना है। लेकिन ये बात भाभी को कहाँ समझ में आती थी, भाभी की समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा था, बुरा भला कहने का। लेकिन कहते हैं कि बूढ़े लोग बड़े समझदार होते हैं। दादी सोचती थी कि इससे भिड़ने में कोई फ़ायदा है नहीं, और मैं एक कहूँगी ये 2 सुनाएगी, इससे तो बढ़िया है मैं कुछ और उपाय सोच लूँ। बूढ़ी माई ने उपाय सोचा। वो क्या करती, सुबह जल्दी जो है नरसिंह जी को नहला धुला के तैयार करके और अपने साथ में मंदिर ले जाती। मंदिर मंदिर घूमना, कोई साधु संत मिल जाए तो उनसे आशीर्वाद दिलवाना, सारे संतों से एक ही अनुनय विनय करती, कैसे भी करके मेरे इस गूंगे बहरे पोते को जो है तुम आशीर्वाद दे दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि ये सुनने भी लगे, बोलने भी लगे। करते 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 यही उसका नियम बन गया। सुबह लेके जाती दादी अपने पोते को, और काफ़ी घंटों तक वो बाहर ही रहती थी, मंदिर मंदिर जाना, दर्शन करवाना, और फिर उसके बाद वो घर लौटती थी। ऐसे करते करते काफ़ी समय निकलने लगा। नरसिंह जी के माता पिता की भी मृत्यु हो गई थी, तो दादी का तो दुख और भी ज़्यादा था। ऐसे ही एक दिन शिवरात्रि का दिन था, और दादी ने सोचा कि शिवरात्रि है तो ज़्यादा देर अगर कर दी तब तो बहुत ही भीड़ हो जाएगी, तो मैं क्या करती हूँ कि नरसिंह को लेकर मैं जल्दी ही पहुँच जाती हूँ, वरना तो इतनी भगदड़ के बीच में प्रभु को हम ढंग से जल भी नहीं चढ़ा पाएंगे, प्रभु शिव की हम वंदना भी नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, शिवरात्रि के दिन सुबह में जल्दी उठ गए और उठकर नरसिंह जी को भी उठा लिया। नरसिंह जी तो
बड़े ही अच्छे बालक थे, जन्म से ही अच्छे संस्कार भरे गए थे उनके अंदर। सुन और बोल नहीं पाते थे, लेकिन इशारों में अपनी बात को बता देते थे, करके, दादी मैं भी चलूँगा आपके साथ में, मैं भी जल चढ़ाऊँगा, आज तो शिवरात्रि है, मैं भी जानता हूँ। वो अपनी गूंगी सी भाषा के अंदर दादी को कहने लगा। दादी बड़ी खुश हुई, आज अगर इसकी आवाज़ होती तो कितनी मीठी वाणी में मुझे बोलकर ये कहता, लेकिन फिर वो दुखी होकर रह जाती अपने गूंगे और बहरे पोते को देखकर। चलो, जैसी भगवान की मर्जी, उस सांवरे की लीला को कौन समझ पाया है। ऐसे करके वो अपने पोते को तैयार करके और पहुंच गए शिव जी के मंदिर। शिव जी के मंदिर पहुंचे, काफ़ी कम लोग ही थे वहाँ पर। वहाँ पहुँचने के बाद में उन्होंने भगवान की पूजा की, जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया और वंदना करके बाहर लौट आए। तो जैसे ही वो मंदिर से बाहर लौटे तो दूर उन्होंने देखा कि एक संत महात्मा बैठे हैं। अब संत महात्मा को देखते ही एक मन में फिर से वही इच्छा जगी जो हमेशा जगी रहती है। क्या इच्छा जगी उनके मन में कि मैं अभी उनके पास जाती हूँ, और अपनी बूढ़ी सी नज़रों को थोड़ा सा और गड़ा के उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि ये तो कोई नए महाराज लग रहे हैं। अब नए महाराज है तो काफ़ी सारे संतों से आशीर्वाद दिलवाया है, चलो इन नए महाराज के पास में भी अपने पोते को आशीर्वाद दिलवाऊं। ऐसे करके बूढ़ी माई ने अपने पोते का हाथ पकड़ा और महाराज की तरफ, संत महात्मा की तरफ बढ़ने लगी। अब संत महात्मा जो थे, बड़ी दूर से उन्होंने बूढ़ी माई को देखा उन्होंने, तो उन्हें हुआ कि भाई गांव की बूढ़ी माई है तो ये आके मुझे कई तरह के प्रश्न पूछेगी, मुझे कहेगी कि भाई क्यों महात्मा बने, क्यों घर छोड़ा, परिवार है क्या तुम्हारा, या और भी इधर उधर के कई तरह के मुझे सवाल पूछेगी। तो महाराज ने क्या किया, बूढ़ी माई को देख के आंखें बंद कर ली। अब आंखें बंद की और कहते हैं कि जब वो संत महात्मा आंखें बंद कर रहे थे तो बूढ़ी माई की नज़र पड़ गई। बूढ़े लोग बड़े ध्यान रखते हैं, बड़ा दूर से भी देख लेते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, अगला इंसान क्या कर रहा है। तो बहुत ही सतर्क थी वो बूढ़ी माई, नरसिंह जी की दादी। तो उन्होंने देख लिया महात्मा जी को, अरे ये कैसे, महात्मा जी ने हमें देखकर आंखें बंद कर ली, अब तो महात्मा जी को बुलाकर ही रहूँगी मैं। पहुँच गए महात्मा जी के पास में, और पास में जाके उन्होंने, तो जैसे जैसे बूढ़ी माई पास में जा रही थी और महात्मा जी और माला फेरने में लगे, राम 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 करते, वो उनकी माला की गति और तेज होती जा रही थी। तो बूढ़ी माई पहुंची पास में और बोला उनको, महाराज राधे कृष्णा। महाराज ने तो कोई जवाब नहीं दिया, राम 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 माला जपते रहे। तो बूढ़ी माई ने वापस बुलाया उनको, महाराज जी राम राम। तब भी कोई जवाब नहीं। अरे महाराज राधे राधे, राधे राधे का भी जवाब नहीं। राधे कृष्णा बोल दिया, राम राम बोल दिया, हर तरह से महाराज को बुलाया, महाराज जी तो जवाब ही नहीं दे। अरे ऐसे कैसे महाराज है ये, मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तब तो फिर बूढ़ी माई ने रट ही पकड़ ली, आज तो महाराज जी को मैं बुला कर ही रहूँगी। और बूढ़ी माई की बुलाने की गति और तेज हो गई। महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज 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 करते 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 बहुत ही ज़्यादा वो तेज गति से महाराज को बुलाने लगी। इतना महाराज 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 सुनते 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 एकदम से झुंझला कर उन्होंने, संत महात्मा ने
आँख खोली अपनी। अब आँख खोली तो बूढ़ी माई ने कहा कि भाई जय श्री कृष्णा महाराज जी, क्या बात है, आपने दूर से ही मुझे देखकर आपने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैं कौन सा आपका कुछ लेने वाली थी, मैं तो अपने इस गूंगे बहरे पोते को लेकर आई थी और आपसे आशीर्वाद दिलवाना है मुझे। और इस बूढ़ी माई को क्या चाहिए इस बुढ़ापे में, मेरा तो एक ही दुख है जो मैं चाहती हूँ कि भाई आप किसी के आशीर्वाद से ये ठीक हो जाए। महात्मा जी ने देखा पोते की तरफ, नरसिंह जी की तरफ देखा। बूढ़ी माई ने इशारा किया नरसिंह जी को, तो उन्होंने जाके दंडवत प्रणाम किया महात्मा जी को। अब संत महात्मा थे, छोटे से बालक को ऐसे दंडवत प्रणाम करते देख बड़े ही खुश हो गए। खुश होकर उन्होंने क्या किया, नरसिंह जी को अपनी गोद के अंदर बिठा लिया। दादी बड़ी खुश हो रही थी देख देख के, ओहो महात्मा जी ने अपनी गोदी के अंदर मेरे पोते को बिठाया, मेरे नरसिंह को बिठाया। तो महात्मा जी ने बड़े ही प्यार से नरसिंह जी की तरफ देखा और उनके सिर पर हाथ फेरा। तो हाथ फेरते ही महात्मा जी तो मंद मंद मुस्काने लगे और दादी की तरफ देखने लगे। तो दादी ने भी पूछा, अरे महात्मा जी क्या हुआ, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, ऐसा क्या हो गया। तो महात्मा जी बोले, अरे बूढ़ी माई क्यों चिंता कर रही है तू, तो कि चिंता नहीं करूँ तो और क्या करूँ मैं, मेरा पोता बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता और इसके माँ बाप भी स्वर्ग सिधार गए और ऊपर से इसकी भाभी भी बड़ी तेज स्वभाव की, तो वो भी इसको जला कटा सुनाती रहती है, तो फिर मैं तो दुखी ही होंगी ना। तो अरे बूढ़ी माई, फिर संत महात्मा फिर से बोले, अरे बूढ़ी माई तुम्हारा ये पोता तो बड़ा भक्त है ये भगवान का और बहुत नाम कमाने वाला है दुनिया में, अपने संसार में बहुत नाम कमाएगा, ये तो भक्त के नाम से पहचाना जाएगा और भगवान की बहुत ही भक्ति करेगा ये तो। बूढ़ी माई फिर से थोड़ी सी नाराज हो गई महात्मा जी से और बोली, अरे महाराज जी ये मेरा पोता जो है सुन नहीं सकता है और ना ही बोल सकता है, ये कैसी भक्ति करेगा, गूंगा बहरा भला क्या भक्ति करेगा, न तो वो बोल सकता है न सुन सकता है। महात्मा जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये बड़ा ही जो है महान भक्त बनने वाला है भगवान का, बहुत नाम कमाने वाला है दुनिया में। तो संत महात्मा ने थोड़ा सा और अपने करीब लिया नरसिंह जी को और नरसिंह जी के कान के पास में अपना मुंह लेकर गए और धीरे से उसके कान में बोले, बोलो बेटा राधे कृष्णा। एक बार बोला उन्होंने, फिर दूसरी बार फिर से उसके कान में बोला, नरसिंह जी के कान में उस बालक के, कि बोलो बेटा राधे कृष्णा। और ये क्या चमत्कार हो गया, जैसे ही संत महात्मा ने 2 बार राधे कृष्णा उनके नरसिंह जी के कानों में बोला, वैसे ही नरसिंह जी भी अपने मुख से बोलने लग गए, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। दादी तो बस एक जमीन पर नहीं गिरी, देखते कभी अपने पोते को देख रही है, कभी महात्मा जी को देख रही है, मेरा पोता बोल रहा है, नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे पोते की आवाज़ आ गई, इसने सुना और फिर बोला राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। महात्मा जी के वचन ऐसे गए उसके कानों में, भगवान का नाम ऐसा गया कि नरसिंह जी के स्वयं के मुंह से जो है राधे कृष्णा निकलने लगा। चारों तरफ का माहौल उन बूढ़ी माई को बड़ा ही अच्छा लगने लगा, बड़ा ही विचित्र लगने लगा, क्योंकि वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे इस गूंगे बहरे की आवाज़ आएगी और इसका बहरापन दूर होगा। तो चारों ही तरफ वो देख रही है, कभी मंदिर की तरफ देख रही है, कभी इधर देख रही है, कभी उधर देख रही है और
मन में बड़ी सी हिलोर उठ रही है। और नरसिंह जी तो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा किए जा रहे हैं। तो हम भी नरसिंह जी के साथ में करेंगे, राधे कृष्णा का जप करेंगे, क्योंकि इस नाम पे ही हम जो इस भव सागर को पार कर सकते हैं। प्रभु का नाम, तेरे प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम हम सब जानते हैं। तो राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा राधे राधे, श्यामा राधे राधे, श्यामा राधे राधे, राधे 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 राधे। सांवरे ने ऐसी लीला रची कि गूंगा भी बोलने लग गया, बहरा सुनने लग गया। नरसिंह जी की जो जन्म से जो शारीरिक पीड़ा थी वो पल में ही दूर हो गई। बूढ़ी माई ने सोचा भी नहीं था कि मेरा पोता आज शिवरात्रि के दिन अच्छे से वो बोलना शुरू करेगा, और रटे जा रहा है राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। कितना मीठा, कितनी मधुर वाणी। दादी भाव विभोर हो गई और मन में अजीब सी जो है गूंज उठने लगी उनके, मन चहकने लगा। घर की तरफ वो चली। संत महात्मा जी को कहा भी कि आप चलिए हमारे घर पर, मेरा एक बड़ा बेटा भी है, हम बड़ी आवभगत करेंगे आपकी। लेकिन महात्मा जी ने कहा नहीं बूढ़ी माई, तेरे पोते की आवाज़ आ गई और उसका बहरापन दूर हो गया, यही बहुत है। वो महात्मा जी ने वहीं से प्रस्थान कर लिया। कहा जाता है कि लोगों का ऐसा कहना है कि वो कोई और नहीं थे, संत महात्मा स्वयं सांवरे ही अपने भक्त की रक्षा के लिए, भक्त की मदद के लिए पृथ्वी पर आए थे। वो तो हम सब जानते ही हैं कि जब जब जो है भक्त को ज़रूरत पड़ी है तब तक भगवान को आना ही पड़ा है, आते भी हैं। तो ऐसे करके वो अब रास्ते में निकल पड़े। रास्ते में निकले तो दादी तो बड़ी ही अच्छे से इटलाती हुई और अपने पोते का हाथ पकड़कर जो है गुनगुनाती सी हुई जा रही है। अरे सांवरा रे मिंदेर माते मुरलिया बोले, गिरधारी रे मिंदर माते मुरलिया बोले, मुरलिया बोले रे मीठी कोयलिया बोले, मुरलिया बोले रे मीठी कोयलिया बोले, नरसिंह जी रे काना मायने मुरलिया बोले, मारे सांवरा रे मिंदर माते मुरलिया बोले। दादी बड़ी चहकती हुई, गुनगुनाती हुई, गाती हुई जो है घर की तरफ निकल पड़ी। और उसे तो बस यही इंतज़ार था कि मैं कब घर पहुंचूं और जाके ये सब जो है वृत्तांत सुनाऊं, मैं सारी बातें सुनाऊं घर जाके मैं ये।
वैसे भी रास्ते में जो जो मिलता गया, अरे नरसी तू सुनाइए, जल्दी से बोल राधे कृष्णा बोल तू। और नरसी जी राधे कृष्णा बोले जा रहे हैं और गांव वाले बड़ा अचरज कर रहे हैं, अरे ये गूंगा बोल रहा है, अरे ये इस गूंगे को सुनाई पड़ रहा है। ऐसे करते 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 बूढ़ी माई जो है अपने घर की ओर जा रही थी। तो आज की ये कथा मैं यहीं तक पूरी करती हूँ और अगला जो इसका भाग है वो अगले वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।